नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बालाघाट की, जहां आफत बने हवा में झूल रहे विद्युत तारों की समस्या के खिलाफ ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार लोगों को हर सुविधा देने का काम कर रही है, लेकिन जवाबदारों की लापरवाही से सुविधा नासूर बन गई है, जिसकी बानगी जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर भरवेली में देखी जा सकती है, जहां 2 साल पूर्व सरकार द्वारा विद्युत सेवा को अच्छा बनाने और RDS योजना के तहत विद्युत का विस्तारीकरण किया जा रहा था, लेकिन विद्युत ठेकेदार ने काम बंद कर दिया, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, जिसको लेकर अब ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। अब 8 मई को बिजली कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत भरवेली वार्ड नंबर 14 में विद्युत तार जान की आफत बने हुए हैं। सरपंच प्रतिनिधि सर, क्या समस्या जारी है यहाँ पे? बिजली की तारों को लेकर काफ़ी झूल रही है तार। मध्य प्रदेश शासन, भारत शासन द्वारा RDSS योजना के तहत संपूर्ण जिले में जो केबल तार है वो बदलने का और ट्रांसफार्मर लगाने का और केबल कन्वर्जन का काम स्वीकृत है। जो काम शुरू भी हुआ हमारे यहाँ 2023 में भरवेली में काम चला और उस काम को हम गया, उनको सामग्री रखने के लिए भी परिसर उपलब्ध कराया गया। 2023 अक्टूबर महीने तक उन्होंने खंभे गड़ाए, कुछ जगह पर केबल भी लगाई। उसके बाद से वो कंपनी यहाँ से काम करने से चली गई है। उसके बाद कभी लौट कर नहीं आई। उनका सामग्री यहाँ पड़ा हुआ है, खंभा रखा हुआ है, गड्ढे खुदे पड़े हैं। क्या समस्या हो रही है उससे? उससे समस्या ये हो रही है कि काम अधूरा है। वोल्टेज की समस्या सबसे पहली, दूसरा विद्युत किसी भी समय चली जाती है, उसका कोई टाइम टेबल निश्चित नहीं है, और तीसरी ये समस्या हो रही है कि जैसे कि अभी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बाधित हो रहा है पेयजल से। टंकी जो भरने के लिए पर्याप्त समय बिजली चाहिए, वो बिजली उतनी नहीं मिल रही है। जो पंखे और कूलर के लिए वोल्टेज चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो लोग तकलीफ में है। तार भी झूल रहे हैं, इससे क्या? ये अगर काम चालू होगा पुनः तो ये पूरे समस्या का निराकरण 1 महीने के अंदर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा है। कंपनी और अधिकारी क्यों काम नहीं करा रहे हैं, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी क्यों काम नहीं करा रहे हैं, हमारी समझ से परे है। जब काम स्वीकृत है, सामग्री यहाँ पड़ी, तो काम कराना चाहिए। 2 साल बहुत बड़ा समय होता है किसी कार्य करने के लिए। अब क्या करने वाला है? हमने 1 तारीख को हमारे JE कनिष्ठ अभियंता, सहायक यंत्री और मुख्य अभियंता को ज्ञापन दिया है ग्राम पंचायत भरवेली के माध्यम से। यदि 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो एक बड़ा आंदोलन होगा, उनके कार्यालय का घेराव किया जाएगा। मेरा तिलकम सौलख है नाम। अच्छा, क्या समस्या जारी है अभी यहाँ पे बिजली की यहाँ तारों मेरे की? साथ सन 2023 में ठेकेदार द्वारा ये इलेक्ट्रिक पोल और इलेक्ट्रिक लाइनिंग का परिवर्तन करना था, परंतु ये अधूरा छोड़ के चले गए। और जो पुराने पोल है, पुरानी लाइन जो यथावत जारी है, बहुत नीचे है। जैसे ये बस्ती जो है हम किसानों की है, अन्नदाता किसान यहाँ बसे हुए हैं बहुत पुराने पहले से, लेकिन ट्रैक्टर से, गाड़ा बैल से जो हम पैरा लाते हैं, खेत से लकड़ी लाते हैं, वो टच हो जाती है स्ट्रेट लाइन को, जिससे करंट लगने से दुर्घटना घट सकती है। और नल जल योजना की बात है, वोल्टेज कम होने से समय पर हम लोगों को पानी नहीं मिलता। गर्मी का दिन है, नहाने के लिए पानी नहीं मिलता, हम पशु को उनको पानी नहीं पिला सकते, तालाब में पानी पिलाना पड़ता है। तालाब में दूषित पानी है, जिससे हमारे जानवर भी बीमार होते हैं और जो हमारी नुकसान ये होती है किसानों की। तीसरी बात यह है कि वोल्टेज नहीं आने से समय पर घर में जो कूलर है, पंखा है, नहीं चलते। गर्मी अटाटूट बरस रही है, अभी 2 महीने और गर्मी चलना है, जिससे संक्रामक बीमारी भी हो सकती है अति गर्मी से, और हम लोग अंधेरे में रहते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए पंचायत द्वारा हमने सरपंच साहब को भी, सरपंच महोदया को भी से बात की, लेकिन ठेकेदार चले गए हैं। तो निवेदन है कि सरपंच द्वारा, वार्ड के पंच महोदय द्वारा अपील करके और इस लाइनिंग को परिवर्तन करके चालू किया जाए। यही मेरा कथन है। हरिराम गराड़े। ये कौन सा वार्ड पड़ता है ये वार्ड नंबर 14। अच्छा, ये बताइए यहाँ क्या समस्या जारी बिजली को लेकर के? बिजली को लेके 2023 को सर्वे हुआ था, उस आधार से खंभे गड़े थे, परंतु ये तार झूल रही है पूरी। ठेकेदार ने काम नहीं किया, भाग गया। डर बना कभी रहता भी कोई खतरा हो सकता है। हवा तूफान में तार एक दूसरे को लटकती है, अंगार फेंकती है ना, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ये क्या भरवेली पंचायत में ऐसी हालत है, स्थिति है क्या? ये आप ही के इसमें नहीं, भरवेली पंचायत भरी है स्थिति। खंभे तो लगे भी दिख रहे हैं।
हाँ, पर ये खंबे की तार वो ऊंचे वाले जो खंबे लगे हुए हैं उस पर लटकाएंगे तब तो ऊंचाई होगी। डीजे की गाड़ी नहीं आ सकती, पैरे का गाड़ा नहीं आ सकता। हाँ? किसानों को भी परेशान है, पंचायत को भी परेशान है, और ना कोई वाहन बड़ा आ सकता। राशन दुकान का वाहन नहीं आता। क्या नाम आपका? हरिराम गराड़े, पंच वार्ड नंबर 17। बालाघाट से सीनियर संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे ढिंडोरी की, जहां तेज हवा और आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देखिए खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में बदले मौसम और तेज आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जहां बिजली के तार टूटकर गिरने से हादसों की आशंका बढ़ गई है। सामनापुर के बरघीसिंगा गांव में आंधी से मोहन सिंह राठौर के मकान की छप्पर उड़ गई और टीन शेड बिजली के तारों से टकराने से पूरे घर में करंट फैल गया। वहीं करंजिया के बरनई गांव में गिरे 11 केवी तार की चपेट में आकर एक किसान के 6 मवेशियों की मौत हो गई। दोनों मामलों में बिजली विभाग को सूचना देने के बावजूद समय पर अधिकारी नहीं पहुंचे, जिससे जन आक्रोश और चिंता बढ़ गई है। डिंडौरी से सीनियर संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे मैहर की, जहां आईजी द्वारा जन चौपाल का आयोजन किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। रीवा जोन के आईजी गौरव राजपूत ने पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से जन चौपाल आईजी आपके द्वार अभियान की शुरुआत मैहर तहसील के ग्राम पहाड़ी से की, जहां ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याएं साझा की और आईजी ने तत्परता कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पहल ने न केवल ग्रामीणों के भरोसे को और बढ़ाया, बल्कि नशा नियंत्रण और साइबर अपराध पर जागरूकता भी फैलाई। बता दें कि पुलिसकर्मियों को सख्त चेतावनी दी गई कि अगर वो गलत कार्यों में सहयोग करते पाए गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। कार्यक्रम में एसपी सुधीर अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अब कुछ ज़्यादा विफलता आई है, बड़े खेत पकड़े भी गए हैं, लेकिन क्या इनकी जो सरगर्म है उस जड़ तक पुलिस पहुंच नहीं पाई? देखिए, उसी का आज जो है वो शुभारंभ किया जा रहा है। सबसे पहली बात कि अभी तक कोरेक्स की कार्रवाई पुलिस थानों स्तर पर होती थी, लेकिन व्यापक अभियान के तौर पर नहीं हुई। आज से ये व्यापक अभियान हम रीवा संभाग में लॉन्च कर रहे हैं, जिस पर समस्त 60 जनपदों पर मैं खुद जाऊँगा और जनता को उन नंबरों का भी आदान प्रदान करेंगे, जिसके माध्यम से वो सूचनाएं दे सकते हैं ऐसे तस्करों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो इन धंधों में लिप्त है और आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने में अपनी पूरी प्रासंगिकता के साथ लगे हुए हैं। सर, मैहर जिले का मुकुंदपुर क्षेत्र है, जहाँ पे कोरेक्स का एक मुफीद जगह है जहाँ से तस्करी की जाती है पूरे रीवा जोन के लिए, उस पर क्या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई? मैंने अभी सारे पुलिस वालों को निर्देशित किया है कि आप ये इंश्योर करेंगे कि ये कोरेक्स का धंधा जो चल रहा है वो बंद होना चाहिए। और आज आपके सामने मैंने उनको ये भी बताया कि अगर कहीं से भी इन लोगों की कोई संलिप्तता रही या इन लोगों का दृष्टिकोण उस ओर नहीं रहा तो फिर हम इंश्योर करेंगे कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। सर, मैहर में कानून व्यवस्था इस प्रकार से बिगड़ी हुई है, लगातार चोरी। आप इसे अभी जो अभियान साइबर मैं जब से आया हूँ तब से लेके अभी तक मैहर एसपी ने इस पर बहुत अच्छी कार्रवाई करी है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ पकड़ी गई और निरंतर मेरे पास ये सूचना है कि मैहर एसपी की टीम जो है वो निरंतर दबिश दे रही है। तो वो जब से कभी निषेध हुआ है तब से उन्होंने अच्छी कार्रवाई की। सर, साइबर फ्रॉड के लिए कुछ ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा, बहुत सारे लोग ठगे जाते हैं, कि वो अपनी कंप्लेन कहीं प्राथमिक कंप्लेन दर्ज करा सके जिस पर सुनिश्चित कार्रवाई हो सके? मैंने अभी बताया कि प्राथमिक तौर पर वो जाके जब उनके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो निकटतम थाने में उसकी सूचना थानों से सूचना लेके हम लोग साइबर सेल को देंगे और साइबर सेल के माध्यम से उन अपराधों का अन्वेषण करेंगे। थैंक यू सर। मैहर से सीनियर संवाददाता मुनेंद्र कोल की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे रीवा का, जहां संविधान बचाओ रैली की समीक्षा बैठक जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित की गई। देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रामीण जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने बैठक के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 8 मई को सेमरिया में आयोजित होने वाली संविधान बचाओ रैली बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य संविधान की रक्षा करने के लिए जनता को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि रैली में प्रदेश और जिले के वरिष्ठ नेता साथ ही कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस रैली के माध्यम से संविधान के मूल्यों को बचाने की जरूरत है और इसकी अहमियत को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, मोर्चा संगठन और आईटी सेल के सदस्य भी मौजूद रहे। सेमरिया में जो कार्यक्रम संविधान बचाओ अभियान का होने जाने वाला है, उसकी क्या तैयारियां अध्यक्ष जी? आज जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में जिले के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक का उद्देश्य जिला संविधान अभियान बचाओ अभियान का जो कार्यक्रम 8 मई को निर्धारित हुआ है सिमरिया विधानसभा में, जो नगर पंचायत ग्राउंड है,
उसमें सुबह 11 बजे कार्यक्रम आरंभ होगा और उसमें हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ये रहेंगे। उस कार्यक्रम में हमारे जिले के संगठन प्रभारी संजय शर्मा जी रहेंगे और पूरे जिले भर के कांग्रेस पार्टी के सभी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, महापौर और सभी सम्मानित विधानसभा प्रत्याशी रहेंगे। इनके बीच में हमारे जो विशेष हमारी चर्चा होगी वो उस रैली में चर्चा होगी, वो होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार है वो भारत के संविधान को, जिसको अम्बेडकर जी ने, महात्मा गांधी जी ने और हमारे देश के मनीषियों ने मिलकर बनाया था, किस तरीके से उस संविधान के प्रावधानों को नष्ट किया जा रहा है, किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को पप्पू बनाया जा रहा है, किस तरीके से ईडी, इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे उज्जैन की, जहां तेज हवाओं के साथ ओले और बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। उज्जैन में दिन भर मौसम खुला रहा। शाम को रात को तेज हवाओं के साथ ओले और बारिश हुई। अचानक बदले इस मौसम ने जन जागरण यानी कि जनता को काफी परेशान किया। तेज बारिश के बीच अचानक बिजली के पोल के तारों में चिंगारियां उठने लगी, जिससे अवंतीपुरा में क्षेत्रवासी भयभीत होने लगे। जीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिसके बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उज्जैन से सीनियर संवाददाता राजेश जैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।